दोस्तों आजकल यस बैंक पेटीएम बहुत चर्चा में है ना। और आजकल एक न्यूज फ्लोट कर रही है कि क्या पेटीएम को यस बैंक खरीदने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, यस बैंक पेटीएम को नहीं खरीदने वाला, पर यस बैंक पेटीएम का कुछ धंधा लेने वाला है। दोस्तों दो न्यूज बहुत वायरल चल रही है आज की डेट में। एक है पेटीएम का बर्बाद होना और दूसरा है यस बैंक के ऊपर संकट के बादल छाना। तो यस बैंक के निवेशक है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको ये हेल्प करेगी, ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगी एक्चुअली, कि आपको यस बैंक में बने रहना है या नहीं रहना। हम देखने की कोशिश करेंगे यस बैंक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे वो लेटेस्ट न्यूज क्या है जिसकी वजह से यस बैंक के अंदर एक संजीवनी बूटी का काम करने वाली न्यूज आ रही है, जो संजीवनी की तरह उसको जिंदा कर सकती है। क्या यस बैंक वाकई यस है या नो है? पूरी वीडियो को देखना, आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा पेटीएम, एक्सिस बैंक और यस बैंक तीनों के हमने नाम डाले हैं। वजह क्या है? पेटीएम हाल फिलहाल आपने देखा क्रैश किया, आरबीआई ने उसके जो नियम थे उसको बहुत सारी वार्निंग दी थी कि भैया आपने नियम कानून पालन नहीं कर रहे हैं, आपके पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया जाएगा। और 15 मार्च को ये फाइनली क्लोज हो जाएगा। पेटीएम का जो पेमेंट बैंक ऐप है वो फाइनली बंद हो जाएगा। अब पेटीएम से यस बैंक का क्या लेना देना है, पहले एक न्यूज के ऊपर चलते हैं, बाद में पूरा एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर में, चार्ट के ऊपर में, कि यस बैंक के शेयर को कहां लेना है कहां नहीं लेना। एक बार उस छोटी सी न्यूज को देख लेते हैं जिससे एक पॉजिटिव असर मुझे यस बैंक के ऊपर होता दिखाई दे रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं किसी टेरिटरी में यस बैंक पहुंच रहा है जहां पे हम उसको बाय कर सकते हैं। ये फॉल क्यों था, ये राइज क्यों होने वाला है, क्या वजह है, पूरा इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा और प्लीज एक लाइक अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूलने वाले हैं, है ना। और दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं यस बैंक के जो ढूंढना चाह रहे हैं कि यस बैंक में अब क्या करें। सो दिस इज योर ओन चैनल रियल स्कैल्पर पीपल। यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियोस भी स्टार्ट करने वाले हैं। डेली के लेवल एनालिसिस यहाँ डिस्कस क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम एनालिसिस करते हैं उसका नाम है फायर्स। फायर्स में फ्री अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जल्दी से खोल लीजिए, क्योंकि उनके लिए भी जो मेरे लिंक के थ्रू फायर्स में अकाउंट खोल रहे हैं और जो एक्टिव हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज बहुत ही जल्दी प्लान होने वाला है। प्लान तो कर लिया, आपके सामने अनाउंसमेंट की बारी है, तो जल्दी से जाके अकाउंट खोल लीजिए। हम बात करते हैं उस न्यूज की जो है पेटीएम के बारे में। आरबीआई ने पेटीएम को कहा है कि भैया 15 मार्च तक पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दीजिए कंप्लायंस की वजह से। पेटीएम इज द थर्ड लार्जेस्ट ऐप फॉर यूपीआई पेमेंट्स इन द कंट्री। पेटीएम पेरेंट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हैज रिपोर्टेडली साइंड अ डील टू मूव इट्स मर्चेंट अकाउंट्स टू यस बैंक। अब ये न्यूज क्या है, इसको समझाने के लिए कलम उठा लेते हैं। आपको पता है मर्चेंट अकाउंट क्या है? जो पेटीएम के जो मर्चेंट्स है, व्यापारी हैं, ये उनके अकाउंट्स हैं। कितने अकाउंट्स हैं? कम से कम 4 करोड़ मर्चेंट्स हैं इसके पास, 4 करोड़ मर्चेंट अकाउंट्स। और इसमें से ऑलमोस्ट 20% मतलब 60 लाख से लेके 80 लाख तक इसका पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते हैं, लोन लेते हैं पेटीएम से, बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं। अगर ये मर्चेंट अकाउंट 60 से 80 लाख मर्चेंट अकाउंट अगर यस बैंक के पास आ जाते हैं, आरबीआई की अप्रूवल मिल जाती है, तो आप सोच सकते हैं यस बैंक के पास कितना तगड़ा धंधा आने वाला है। कैसे आएगा धंधा, समझ लेते हैं। ये जो मर्चेंट अकाउंट है, ये जो 60 से 80 लाख मर्चेंट अकाउंट है, इन सबके पास में साउंड बॉक्स भी लगे हुए हैं। बहुत छोटी छोटी इनकम है, ध्यान रखना, साउंड बॉक्स से भी लगे हुए हैं। और पेटीएम का ये कहना है कि अभी तो देश में सिर्फ 1 करोड़ साउंड बॉक्स लगे हैं, सिर्फ 1 करोड़। ये 10 करोड़ तक जा सकता है, 10 करोड़ तक। और जो 1 करोड़ है ये सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें कुछ पार्ट हमारे पास में पेटीएम के पास भी है। और ये 100 रुपए महीने से लेके 250 रुपए महीने तक चार्ज किए जाते हैं। अच्छा खासा पैसा यहां से आता है, प्लस मर्चेंट ट्रांजैक्शन से पैसा आता है, पेमेंट गेटवे से पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और अगर ये 60 से 80 लाख में से, हो सकता है कुछ लोग तो पैनिक में आके बंद भी कर दिया होगा, पेटीएम भी जब से न्यूज आई है बंद भी हो गए होंगे। मैं कहता हूं अगर यहाँ से 25, 30, 40 लाख अकाउंट भी कुछ चले गए, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे यस बैंक क्या करने वाला है। यस बैंक करेगा यहाँ पे क्रॉस सेलिंग। यस बैंक को बैठे बैठे मिल जाएगा डेटाबेस। डेटाबेस के पैसे हैं सबसे ज्यादा। बहुत ध्यान से समझना, ये वीडियो बहुत काम में आने वाली है। समझ में आ जाएगा यस बैंक को क्यों खरीदना है और कब तक खरीदना है। खरीदना नहीं खरीदना मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, समझाऊंगा डिटेल में, डिसीजन आप खुद लोगे, राइट? ठीक है। तो डेटाबेस मिलने वाला है। क्रॉस सेलिंग में क्या क्या हो सकता है? बैंक के पास में क्या होता है? कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसके बाद लोन्स में क्या आते हैं? होम लोन्स, व्हीकल लोन्स, स्मॉल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, कितने सारे लोन होते हैं, बिजनेस लोन्स, छोटे लोन्स, मझोला लोन्स, कितनी सारी चीजें होती हैं।
प्लस पेमेंट गेटवे यूज किए जाएंगे। तो ये सारा जो डेटा है, डेटा का खेल है, बाप बड़ा नहीं भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर ये 60 लाख 80 लाख अकाउंट में से 20 लाख 30 लाख भी अगर मर्चेंट बैंक मिल जाते हैं यस बैंक को, तो भैया यस बैंक के वारे नारे होने वाली बात है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मर्चेंट अकाउंट्स हैं जो 60 लाख से लेके 80 लाख हैं, ये डेली 25,000 की एवरेज पेमेंट यूज करते हैं। 25,000 की डेली पेमेंट यूज होती है। तो कितना बड़ा फंड ट्रांजेक्शन यहां से होने वाला है। आने वाले दिनों में हो सकता है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाए भारत के अंदर में। भारत में वन नेशन वन टैक्स आ सकता है, वो आ जाएगा 10 साल बाद आएगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है ये आना चाहिए। एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि आपके पास सिर्फ 1% के आसपास में आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन टैक्स देना होगा। कोई आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई जीएसटी नहीं ली जाएगी, सब चीजें एक हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर में और ब्लैक में आप 5,000 से ज्यादा की, मतलब कैश में 5,000 से ज्यादा की आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। सब कुछ आपको यूपीआई के थ्रू करना होगा, ऑनलाइन करना होगा, गेटवेज को यूज करना होगा, यूपीआई एप्स को आपको यूज करना होगा, सब कुछ कंप्लीट। और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर में आपको 1% चार्ज लगेगा, या कुछ हो सकता है कुछ लगे। तो सरकार को टैक्स कलेक्शन की दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये इतना बड़ा सोल्यूशन है जिससे देश में बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा हो सकता है। लोगों को भी एतराज नहीं हुआ, पूरे सिस्टम से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ये करना है या नहीं करना है सरकार का डिसीजन है, सरकार की नीयत पे डिपेंड करता है, सरकार की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सरकार वाकई कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसको इंप्लीमेंट करना कितना आसान है कितना नहीं है तो सरकार का काम है। हमारा सिर्फ मानना है, दिग्गजों की तरह हम सोच सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर ये अकाउंट यस बैंक के पास चले जाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्या यस बैंक के पास धंधे की कमी रहने वाली है? यस बैंक क्यों डूबा था? यस बैंक डूबा था बैड गवर्नेंस से, यस बैंक डूबा था बैड मैनेजमेंट की वजह से, यस बैंक डूबा था जब उसका सारा लोन बुक, कॉर्पोरेट लोन बुक, ज्यादा 70-80% के आसपास की जो लोन बुक थी वो कॉर्पोरेट थी, रिटेल लोन नहीं थे। ये रिटेल आ रहा है, थाली में सजा के रिटेल आ रहा है। तो अगर ये रहता है, अगर इनको मिल जाता है तो मेरे हिसाब से यस बैंक के पास चांदी चांदी है, बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। एक नजर यस बैंक के करंट सिनेरियो पे डालते हैं, करंट सिस्टम को देखते हैं, करंट फंडामेंटल्स को देखते हैं और देखते हैं कि क्या यस बैंक सही काम कर रहा है और क्या यस बैंक आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए हम चलेंगे सिंपल सा स्क्रीनर के ऊपर में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फ्री है, फ्री टूल है। यही फ्री टूल आपको मिल जाएगा फायर्स की एप्लीकेशन के ऊपर भी, वो मैंने आप कितनी बार करके दिखाया। तो यहाँ पे देखते हैं यस बैंक के पास में सबसे बड़ी चीज क्या है, ये है इसके P&L। तो P&L पे अगर नजर डालते हैं तो कंपनी 1000 करोड़ के आसपास में एनुअल प्रॉफिट कंपनी कर रही है और ये प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बैंक बहुत ही अच्छे क्वार्टर्स में डील कर रहा है, 200 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के लगातार क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक पे कहीं ना कहीं आ चुकी है और रिटेल बुक बढ़ाई जा रही है। और पेटीएम से ये मर्चेंट बैंक लेने के बाद में शायद ये आने वाले टाइम में और भी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करने वाले हैं। तो यस बैंक के लिए ये न्यूज तो है पॉजिटिव, मुझे लगता है, राइट। अब यहाँ पे चार्ट क्या कहता है, एक बार चार्ट को देख लेते हैं ताकि फाइनल डिसीजन हो जाए। चार्ट चला, चार्ट के ये जो खबर आई थी, ये देखिए यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है लगातार। इस महीने थोड़ी सी करेक्शन है, लोगों के पेट में दर्द हो गया, लोग परेशान हो गए। 32 रुपए 50 पैसे का हाई लगाने के बाद में 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है आज 7 मार्च को 11 बजे। तो ये कहां तक जा सकता है? देखिए जब प्राइस 5830 मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है तो प्राइस को मूविंग एवरेज के आसपास आना ही पड़ता है। अब मूविंग एवरेज की डायरेक्शन आप देख सकते हैं अभी राइजिंग है, बेंड नहीं हुई है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी भी बाइंग इसमें चल रही है। मूविंग एवरेजेस कहती क्या है, 5 EMA जो इसकी है वो 22 रुपए है, 8 EMA 21 रुपए, 13 EMA 20 रुपीज। तो ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए से लेके इस 25 रुपए की रेंज में, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक कंसोलिडेशन होगी ये रेंज और उसके बाद फटेगी 25 के ऊपर। जिस दिन चला हायर हाई हायर लो, मतलब 25 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ गई, 2 दिन 3 दिन भी 25 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में ये शेयर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी आने वाले टाइम के लिए। अभी हाल फिलहाल आरबीआई ने कहा कि आपको 9% स्टेक पूरा इकट्ठा करना है एचडीएफसी बैंक को कहा। स्टेट बैंक ने कहा मैं 2.5% बेचना चाहता हूं। स्टेट बैंक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है यस बैंक के अंदर में, स्टेट बैंक अपने 2.5% शेयर बेच सकता है। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी उसके अंदर में 9% लेगा, 1 साल का उसको टाइम मिला है, वो ले रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, यस बैंक मर्चेंट बैंक्स ले सकता है पेटीएम के। तो यस बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज बची कहाँ दोस्तों? मुझे कोई पैसे नहीं मिले यस बैंक से वीडियो बनाने के लिए, पर मुझे लगता है कि इस चैनल के ऊपर में आपके पास वो ईमानदारी से हर चीज लाई जाए जो बाजार में चल रही है, और हो सकता है उस न्यूज को समझने में आपको परेशानी हो रही हो। तो इस न्यूज का पोस्टमार्टम करने के लिए आपके लिए वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूं कि यस बैंक में बने रहना है या बेच देना है, किस लेवल पे एक्यूमुलेट करना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टॉक खराब होगा 20 रुपए के नीचे,
जब तक यस बैंक 20 रुपए के नीचे नहीं जाएगा स्टॉक खराब नहीं होगा। और उसके बावजूद भी 20 रुपए अगर किसी वजह से, किसी क्रैश की वजह से, किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये मर्चेंट बैंक नहीं मिलते है ना, मना कर देता है यस बैंक को, आरबीआई मना करती है आपको नहीं मिलेंगे, किसी और को मिल जाएंगे, एक्सिस बैंक को मिल जाएंगे, तो भी अगर 20 के नीचे जाके 20 के ऊपर वापस जैसे ही चलने लगेगा, मैं यहाँ पे फिर से सवार हो जाऊंगा, यहाँ पे मैं रिस्क जरूर लूंगा, 20 रुपए के ऊपर रिस्क फिर से लूंगा मैं। तो मैं नेट टू नेट इसमें बायर हूं, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। मेरा होल्डिंग पीरियड कम से कम 1 से 2 साल के आसपास में है। जो 1 से 2 साल के अंदर के जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो बड़े कमाल के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं तो फिबोनाची कहता है साफ साफ कि भैया ये टारगेट्स बहुत ही बड़े हैं। यहाँ पे जो सिंपल से सिंपल टारगेट निकल के आ रहा है, पहला टारगेट तो निकल के आ रहा है 33 रुपए के आसपास में, जो अभी का हाई बना था वो पार होने के बाद में 47 एंड 62 ये मिनिमम टारगेट्स तो दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ से पैसा 2 गुना से लेके 3 गुना तो पैसा हो सकता है 1 से 2 साल के अंदर में। अब आपको पता है आदत क्या लग गई है, मिड कैप होगी 2023 में 4 गुना हो गए, 400% की रिटर्न आ गई, तो आपको 2 साल में 2x करने वाले स्टॉक नहीं चाहिए। आपको चाहिए भैया आज खरीदो, अप्रैल में खरीदा, मई में पैसा आना चाहिए, मई में खरीदा, जून में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता, स्टॉक मार्केट इस चीज का नाम नहीं है। शेयर बाजार है क्या, शेयर बाजार में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है जब वो परफॉर्म करती हैं, उनके पास कोई न्यूज आती है, कुछ ऑर्डर्स मिलता है, कुछ एग्जीक्यूशन होती है, तो उसका जो रिजल्ट है वो उनकी बैलेंस शीट में दिखाई देता है, उनके P&L में दिखाई देता है, जिसके भरोसे पे निवेशक उस पर दाव लगाते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब बायर सेलर का खेल चालू होता है तब जाके भाव बढ़ता है। पर हमारी आपकी गंदी आदत है, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर्स है ना, हमें तो 2 का 4 करना आता है, हमें 2 का 20 करना आता है, हमें तो वो करने की आदत हो गई है। स्टॉक मार्केट को शेयर बाजार समझिए, या शेयर्स लिस्टेड है, शेयर्स की तरह काम कीजिए। ऑप्शन मार्केट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मैथमेटिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसको समझ के काम करेंगे तो ऑप्शन मार्केट से बहुत अच्छा पैसा रेगुलर इनकम की तरह बना सकते हैं, बट विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, विद स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। ऑप्शन ट्रेडिंग पे कैसे काम करना है इसके ऊपर भी वीडियोस लगातार रहेंगे। ऑप्शंस के ऊपर कौन से ऑप्शंस पे काम करना है, कौन से ऑप्शन में नहीं काम करना है, इसके ऊपर लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके ऊपर आपके पास डेली मार्केट खुलने से पहले सुबह 7 बजे के आसपास में एक वीडियो आने वाली, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी को उस दिन कैसे ट्रेड किया जाए। तो इस चैनल पे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। तो रियल स्कैल्पर इस चैनल का नाम है। स्कैल्पिंग हम डेली करते हैं ट्रेडिंग रूम में। ट्रेडिंग रूम में अगर ज्वाइन करना है तो ट्रेडिंग रूम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और फाइल्स में भी अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सरप्राइज फाइंडिंग है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच जाए जिसको यस बैंक की जरूरत है। चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।